अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल मीन्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज्ड होते हैं वो इसी रिलेशन में होते हैं कि एम्पिरिकल रिलेशन होता क्या है। जब हम फर्स्ट ईयर कर रहे थे ऑब्वियस सी बात है हमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी, टफ लगती थी। तो आज जब हम खुद अपना काम करते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा इजी लगती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल मीन्स, हमारे पास मीन जो होता है अरिथमेटिक मीन वो ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ये ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। द इक्वलिटी साइन होल्ड्स कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन बराबर है ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है हार्मोनिक मीन के। ओनली व्हेन ऑल डाटा वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल, ये तभी पॉसिबल होगा जब सारी गिवन वैल्यूज एक जैसी होंगी। ओके, पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास हमेशा क्या होंगी? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर हार्मोनिक मीन। इसके बाद हम देखते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। For moderately skewed frequency distribution, the distance between the mean and mode is approximately 3 times the distance between the mean and the median. Moderately skewed frequency distribution, ये 3 टाइम अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, जस्ट हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे 3 टाइम्स क्या होती है, बड़ी हो सकती है। किससे? डिस्टेंस होता है इसका मीन और मीडियन से। तो हमारे पास मीन माइनस मोड जो होता है वो बराबर होता है 3 इंटू, 3 टाइम्स है तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। टू फाइंड मोड, अगर हम इसमें से मोड फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मीन माइनस 3 मीडियन, ठीक है। वहाँ पर देखिए हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब ये मीन वहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास 3 मीन की जगह 2 मीन रह जाएगा। इसी तरह अगर हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम मीडियन को इक्वल साइड इधर ले आएंगे, हमारे पास हो जाएगा 2 मीन प्लस मोड डिवाइडेड बाई 3। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल मीडियन एंड मोड, पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारे पास ये ग्रेटर होंगी और नेगेटिव स्क्यूड में हमारे पास मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास अरिथमेटिक मीन की, जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज ज़ीरो। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप ये राइट करें अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज ज़ीरो, या रेदर देन यू यूज्ड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने कॉन्सेप्ट किस तरह से लिया है एंड रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। इसके बाद देखिए मिनिमम स्क्वायर डेविएशन प्रिंसिपल्स। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। हमेशा ये क्या होगा? लेस देन होगा। मिनिमम का मीन हमारे पास यहाँ पर लेस देन की फॉर्म में आता है। कंपेयर टू डेविएशन फ्रॉम एनी अदर आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमारे पास सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा समेशन एक्स आई माइनस ए होल का स्क्वायर, और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा एक्स के। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी अगर हम कोई चीज़ प्लस या माइनस करती हैं तो उस पर क्या असर होगा। इफ़ अ वेरिएबल इज ट्रांसफॉर्म टू वाई बाय शिफ्टिंग ओरिजिन चेंजिंग स्केल, तो हमारे पास ये क्या होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके बाद हमारे पास वेटेड मीन की बात आ जाती है। When different item in a data set carry varying degrees of importance of weights, we compare the weighted arithmetic mean। तब हम weighted arithmetic mean यूज़ करते हैं जब हम वेरिंग डिग्रीज ऑफ इम्पोर्टेंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं वेट्स की सूरत में। तो हम इसको कहते हैं कि एक्स बार हमारे पास स्मॉल w का मतलब होता है कि ये वेटेड मीन है। इसमें क्या होता है? समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड मीन की बात होती है कि अगर कंबाइंड मीन है तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंबाइंड मीन वो n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है एंड अप टू सोन n के तक हो सकता है। तो उसका एक कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है हमारे पास
एक्स बार और स्मॉल हम इसके साथ सी राइट करते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये हमारा कंबाइंड मीन है। समेशन एन आई माइनस समेशन एन आई एंड एक्स बार आई डिवाइड बाय समेशन एन आई, ये हमारे पास कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिटेल में राइट करेंगे। अभी जस्ट हमने क्या किया, इनका ओवरव्यू लिया है एंड एम्पिरिकल रिलेशन देखा है कि हम किस तरह से मीन को फाइंड कर सकते हैं, मोड को एंड मीडियन को। ठीक है, और ये किस तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड होती हैं। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं एंड इसके बाद हमने देखा है वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन। ये जस्ट इसके फार्मूलाज थे। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में रीड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।